नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों का, लेकिन सबसे पहले सोमवार को लेकर चर्चा, क्योंकि आज का सोमवार विशेष है। 5वां सोमवार इस बार सावन का। भगवान महाकाल के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह होने वाली भस्म आरती के 2:30 बजे पट खोले गए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में पंडित पुजारी द्वारा भगवान महाकाल का विधि विधान से पूजन पाठ किया गया। पंचामृत अभिषेक कर भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया गया। भगवान महाकाल को राजा के स्वरूप में आज तैयार किया गया है। महानिर्वाणी अखाड़े के महंत ने भस्म अर्पित की। भगवान महाकाल की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर आशीर्वाद दिया। श्री महाकाल, जैसा कि सब भक्तों को ज्ञात है, आज भगवान महाकालेश्वर के यहाँ पर 5वां श्रावण का 5वां सोमवार है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान महाकालेश्वर का पट खोल करके भगवान महाकालेश्वर जी का महापंचामृत पूजन किया गया। महापंचामृत पूजन के बाद में भगवान का भांग श्रृंगार किया गया। उसके उपरांत भगवान को भस्म अर्पण करी गई। उसके बाद महाआरती की गई। भगवान महाकालेश्वर के भक्तों ने इस प्रकार का जो स्वरूप भगवान का देखा, उससे ललायित रहे और आनंदमय पूर्ण रूप से भगवान का दर्शन किया। जय श्री महाकाल। और इधर बुरहानपुर के बहादुरपुर में एक शिव भक्त ने अनूठे शिवलिंग का निर्माण करवाया है। शिव भक्त योगेश चतुर्वेदी ने 2500 नारियलों के 12 फीट ऊंचे शिवलिंग का निर्माण किया। रिमझिम बारिश इस शिवलिंग का रोज जलाभिषेक भी कर रही है। इस अनूठे शिवलिंग के दर्शन करने भी बड़ी संख्या में भक्त तांता लगाकर पहुंच रहे हैं। शिव भक्त योगेश चतुर्वेदी ने कहा है कि सावन मास तक शिवलिंग स्थापित रहेगा। इसके बाद शिवलिंग में लगे सभी नारियल भक्तों में प्रसाद के रूप में वितरित कर दिए जाएंगे। है बुरहानपुर के बहादुरपुर में, जहां पर एक शिव भक्त ने अनूठे शिवलिंग का निर्माण किया है। सपने में भगवान शिव ने दर्शन किए और भक्त ने 2500 नारियलों का भव्य शिवलिंग का निर्माण किया है। शिव भक्त आज हमारे साथ में मौजूद है। जी बताइए कि कहां से प्रेरणा मिली, आपने 2500 नारियलों का शिवलिंग निर्माण कर दिया? जी, सर्वप्रथम तो पुरुषोत्तम अधिक मास के सभी भक्तों को शुभकामनाएं। हर हर महादेव भोले बाबा का आशीर्वाद शिवधाम के। बाबा की ही प्रेरणा हुई। बाबा की प्रेरणा से ही मैंने 2500 शिवलिंग के नारियलों से शिवलिंग का निर्माण किया है। और मैंने तो सिर्फ नारियलों का शिवलिंग बनाया था, उसका स्वरूप बाबा ने स्वयं अपने आप ग्रहण कर लिया। और ये क्षेत्र में इतना ये हो गया कि बुरहानपुर जिले से 20 गांवों से और महाराष्ट्र से भी लोग दर्शन करने आ रहे हैं। अब ये नारियल जो है, क्या इनको अब परिवर्तित किया जाएगा बार बार? क्या अस्थायी रूप से है या स्थायी शिवलिंग रहेगा? हाँ, नहीं, यह श्रावण अधिक मास के सिर्फ 1 माह तक रहेगा और उसके बाद इसे भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर दिया जाएगा। और इसकी एक मन में ये भी थी कि विश्व में शांति हो। और जो पिछला समय हमारा कोरोना जैसे भयानक रोगों से गया है, तो इसमें भी विश्व में शांति और सभी रोग मुक्त हो। बाबा का आशीर्वाद स्वरूप ये सभी के घर में दे दिया जाएगा, ताकि सभी के यहाँ सुख शांति आरोग्य प्राप्त हो। किस तरह से यहाँ पर पूजा आराधना का दौर चल रहा है? जी, नित्य यहाँ पर सैकड़ों भक्त दिन में दर्शन के लिए आते हैं और शाम के समय 7 बजे जब बाबा की आरती होती है महाकाल स्वरूप में, तो हजारों भक्त, ये ग्राउंड पूरा भर जाता है। हजारों भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और आरती में सम्मिलित होते हैं। गणेश कुमार बाविस्कर, न्यूज़ 18 बुरहानपुर। और चलिए अब आपको सीधे टीकमगढ़ लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। राजीव, टीकमगढ़ में कुंडेश्वर महादेव की अपार कृपा बरसती है। मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में भक्त भी पहुंच रहे हैं। आपके पीछे जो तस्वीरें बयां भी कर रही हैं, राजीव। देखिए, आज सावन का 5वां सोमवार है और सिद्धधाम कुंडेश्वर में इस वक्त खड़े हैं। टीकमगढ़ का बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मंदिर है सिद्धधाम कुंडेश्वर। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। मंदिर में महादेव का जलाभिषेक करने के लिए सुबह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं कि बाबा महादेव का जलाभिषेक सुबह से किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में सुबह 4 बजे से भक्तों की लाइन लगी हुई है। और चूंकि बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। अपनी यहाँ पे जो भी भक्त आता है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि बाबा महादेव की विशेष कृपा यहाँ आने से पूरी होती है। क्योंकि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है और बाबा महादेव यहाँ स्वयं ओखली से प्रकट हुए थे। क्योंकि द्वापर युग में जब महादेव प्रकट हुए तो ओखली पूरी रक्त से सराबोर हो गई थी। तब से लेकर आज तक यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, क्योंकि सावन माह में भगवान शिव और पार्वती की विशेष कृपा होती है। इसलिए दूर दूर से श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और बाबा महादेव का यहाँ जलाभिषेक करते हैं। पंचामृत, दूध, दही और फूल पत्री से पूरा अभिषेक किया जाता है। आप देख रहे हैं कि भक्तों की लंबी लंबी
कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं। महिलाएं भी सुबह से बाबा महादेव का अभिषेक करने के लिए पहुंच रही हैं और सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं का यहाँ आना शुरू हो गया है, क्योंकि भक्त यहाँ पे काफी संख्या में पहुंचते हैं, तो यहाँ पे सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल, अपनी मनोकामना लिए भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी। बहुत शुक्रिया आपका राजीव, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे हैं शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ तांता लगा हुआ है। मनोकामना लिए शिव भक्त लगातार दर्शन के लिए आगे बढ़ते हुए। और इस वक्त एक और बड़ी जानकारी, छिंदवाड़ा में बागेश्वर सरकार की राम कथा को लेकर घमासान मच गया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद, जिनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, कमलनाथ को घेरा है। प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर लिखा कि आसाराम बापू भी प्लेन से छिंदवाड़ा गए थे। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि मुसलमानों के ऊपर बुलडोजर चढ़ाने और आरएसएस का एजेंडा हिंदू राष्ट्र की खुल्लम खुल्ला वकालत करने वाले और संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भाजपा के स्टार प्रचारक की आरती उतारना कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को शोभा नहीं देता है। आज गांधी जी की आत्मा रो रही है, तड़प रहे होंगे पंडित नेहरू भी, भगत सिंह भी, लेकिन सेकुलरिज्म के ध्वजावाहक जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सब खामोश हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है, अपनी ही पार्टी के नेताओं को घेरा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी इस ट्वीट में जिक्र है, टैग किया गया है। छिंदवाड़ा में आपको बताएं, कमलनाथ बाबा बागेश्वर की कथा भी करा रहे हैं, नकुलनाथ की भी मौजूदगी है और उस दौरान कमलनाथ धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारते हुए नजर आए थे और इसी को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से ये ट्वीट जारी हुआ है। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से तमाम सवाल खड़े किए गए हैं बाबा बागेश्वर की कथा को लेकर। साथ ही साथ आरती उतारने जब कमलनाथ पहुंचते हैं, उन तस्वीरों को लेकर भी बवाल की स्थिति आपने देखा होगा। पहले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बीजेपी से जोड़कर जिन्हें देखा जाने लगा था, उसके बाद कमलनाथ की तरफ से जब कथा का आयोजन करवाया गया तो ये निशाना साधा इस ट्वीट के जरिए कि बीजेपी के स्टार प्रचारक को आप अपने कार्यक्रम में कैसे बुलाएं। तो ये घमासान की स्थिति आप देख रहे हैं, इसे लेकर क्या कुछ मायने निकाले जाए ये भी हम समझ लेते हैं। सही कि अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। अब अनुराग, ये स्थिति, हालांकि हमने इसका अंदाजा पहले नहीं लगाया था कि किसी कांग्रेस नेता की तरफ से भी विरोध जताया जा सकता है, आगे क्या कुछ हो सकता है अब? बिल्कुल अवंतिका, शायद देखिए ये पहला मौका है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश में किसी कांग्रेस नेता के यहाँ कथा का आयोजन कर रहे हैं और वहां पर कथा सुनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छिंदवाड़ा पहुंचने पर उनको विशेष विमान से लाया गया और उसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आरती उतारी गई। 3 दिन का एक कथा का आयोजन है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर अब कांग्रेस के अंदर कला के हालात खड़े हो गए। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अब इस तरीके से आरती उतारे जाने को लेकर सवाल खड़े किए हैं और पार्टी नेताओं से भी सवाल पूछा है कि जो व्यक्ति हिंदू राष्ट्रवाद बनाए जाने का खुल्लम खुल्ला वकालत कर रहा है और एक तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णन ने बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाए जाने वाले व्यक्ति जो है धीरेन्द्र शास्त्री को करार दिया और ऐसे में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की छिंदवाड़ा के सिमरिया में कथा का आयोजन होना और उन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आरती उतारे जाने को लेकर अब आचार्य प्रमोद कृष्णन सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी के अंदर अब इस कथा को लेकर ही कला खड़ी होती हुई नजर आ रही है। हालांकि जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो हिंदू राष्ट्र बनाए जाने की पैरवी कर रहे हैं। कमलनाथ का भी एक इससे पहले बयान आया था और उन्होंने कहा था कि देश संविधान से चलेगा, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयानों का समर्थन करते हैं, उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि ये एक तरीके से बीजेपी के का एजेंडा आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति की कथा बिल्कुल और इस आयोजन से पहले भी अनुराग कहीं ना कहीं इस बात की चर्चा थी कि हिंदुत्व को साधने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन शायद कुछ और ऐसे नेता भी जिसे हमने देखा है बेबाकी से बयान देते हुए नजर आए। पहले लक्ष्मण सिंह की तरफ से भी पहले विरोध दर्ज करवाया गया और उसके बाद अब आप देखते हैं कि कांग्रेस में ऐसे नेताओं की श्रृंखला भी आगे आ रही है जो बेबाकी से इस दौरान बयान दे रहे हैं। चुनाव भी है आगामी समय में, ये कहीं ना कहीं बैकड्रॉप होगा कांग्रेस के लिए खुद से। बिल्कुल अवंतिका, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा में कराए जाने का मकसद एक ये भी है कि भले ही इस पूरे कार्यक्रम को धार्मिक आयोजन का नाम दिया जा रहा हो, लेकिन 2023 के विधानसभा के चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 विधानसभा सीटों को
अपने कब्जे में बनाए रखने की कोशिश एक तरीके से कमलनाथ की है। और साथ ही जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ था तो एकमात्र कांग्रेस का सांसद छिंदवाड़ा से जीतकर ही लोकसभा पहुंचा था। तो 2023 और 2024 के चुनाव को लेकर इस पूरे कथा के आयोजन के मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन अब इस पूरे कथा को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जिस तरीके का विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, उससे कितना फायदा कांग्रेस पार्टी को इस कथा से होगा या फिर किसी तरीके का नुकसान होगा, ये एक बड़ा सवाल उठकर खड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर अब क्या आगे इन बयानों के और इन प्रतिक्रियाओं के मायने निकल कर आते हैं, वो भी देखना होगा। चलिए इंतजार इस बात का कि वरिष्ठ नेताओं की तरफ से क्या कहा जाता है। बहुत शुक्रिया आपका अनुराग, जानकारी साझा करने के लिए। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास प्रोग्राम राइजिंग छत्तीसगढ़ से भी आज जरूर जुड़ेगा। आज रायपुर में महामंच लगने वाला है। राजनीतिक हस्तियां, जाने माने कलाकार शिरकत करेंगे राइजिंग छत्तीसगढ़ में। हम चुनाव की तो चर्चा करेंगे ही, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के विकास पर भी सीधी बातचीत होगी। कार्यक्रम में राजनीतिक हस्तियां शामिल होंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री भी मौजूद रहेंगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सौम्या टंडन को भी आप उसी मंच पर देखेंगे। भाभी जी के नाम से आप उन्हें जानते होंगे। साथ ही चर्चाओं में शामिल रहेंगे छत्तीसगढ़ फिल्म स्टार्स भी, मन कुरैशी और अनिकृति चौहान की भी मौजूदगी न्यूज 18 के इस खास मंच पर। न्यूज 18 का रायपुर में आज सबसे बड़ा मंच राइजिंग छत्तीसगढ़, दोपहर 12:30 बजे से आप इस कार्यक्रम को निरंतर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देख सकते हैं। तमाम बड़ी हस्तियां जो कि छत्तीसगढ़ के विकास को लेकर भी अपनी राय रखेंगी, आगामी बर्निंग इश्यूज को लेकर भी कहीं ना कहीं अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आपको तमाम दिग्गज नजर आएंगे। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां डायरिया का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। डायरिया के एक साथ 20 नए मरीज सामने आए। रानीगांव और हथनी गांव में एक बार फिर से 10-10 नए मरीज मिले हैं। डायरिया के 20 मरीज मिलने से अचानक से हड़कंप की स्थिति, 7 मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंची है। सर्वे कराकर मरीजों की पहचान भी की जा रही है और दूषित पानी से जो लोगों को डायरिया हो रहा है उसकी रोकथाम के लिए भी अब गंभीरता से काम किया जाना जरूरी है। आप देख रहे हैं कि बिलासपुर से पहले भी इस तरह की जानकारी सामने आती रही, अभी भी निरंतर इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। निगम की तरफ से अभी भी कोई काम नहीं। 20 मरीज मिलने के बाद से हड़कंप की स्थिति जरूर है, लेकिन निष्कर्ष हर बार की तरह अभी भी शून्य। देखना होगा कि आगे प्रशासनिक स्तर पर क्या कोई पहल डायरिया की रोकथाम के लिए यहां पर की जाती है। बिलासपुर से अगली बड़ी खबर, जहां पंप हाउस में निगम कर्मी पर तलवार से हमला किया गया। घायल निगम कर्मी अस्पताल में भर्ती है। घटना का वीडियो सामने आया है। हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। एक हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। सिविल लाइन के कुदुदंड पंप हाउस का ये पूरा मामला। ये तस्वीरें आप देखिए, किस वजह से सब अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। निगम कर्मी पर लेकिन तलवार से हमले की ये तस्वीरें, वीडियो जो कि अब संज्ञान में आ चुका है, तो पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और पीड़ित फिलहाल अस्पताल में भर्ती इलाजरत है। एक हमलावर पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है, लेकिन ये कुछ तस्वीरें जो सामने आई हैं इसके आधार पर भी आगे की कार्रवाई में पुलिस की टीम जुटी हुई है। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर अन्य लोगों की पहचान की भी कोशिश। और गांजा तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। प्रदेश के अलग अलग इलाके से इसी तरह की जानकारी सामने आई है। तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। कवर्धा में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 गांजा तस्करों को तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों से लाखों रुपए का 84 किलो गांजा जब्त किया है। जगदलपुर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का खुलासा किया। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। 22 किलो गांजे की जब्ती यहां से। बिलासपुर में भी इसी तरह की कार्रवाई, 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। बस से तस्करी की कोशिश थी। 17 किलो गांजा के हवाले से जब्त किया गया। इंदौर की अब बात करेंगे, जहां दिल्ली की साक्षी हत्याकांड की तरह एक वारदात होते होते टल गई। आरोपों के मुताबिक राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में फैज सैयद नाम के युवक ने अपना धर्म छुपाकर एक लड़की से दोस्ती की। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। फैज के धर्म का खुलासा होने पर लड़की ने उससे दूरी बना ली। इसके बाद फैज ने अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती को इंदौर के रीजनल पार्क में मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसने लड़की का गला दबाकर चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी। मामले की सूचना बजरंग दल तक पहुंची। यहां पर कार्यकर्ता पहुंचे, हंगामा किया गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज किया।
ये फैज सैयद पिता सईद सैयद, ये 4 साल से ये लोग एक दूसरे को जानते थे। इसने अपनी पहचान छुपाई थी और अपना धर्म दूसरा बताया था, और उसके बाद जब उसकी पहचान उजागर हुई, उसने लड़की ने उसको बताया, शादी का झांसा देकर उसे उसने संबंध बनाए थे जबरदस्ती, और उसकी महिला की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया। और अब मुरैना से अगली बड़ी खबर। कोचिंग से लौट रहे छात्र के साथ मारपीट हुई है। नकाबपोश बदमाशों ने जमकर मारपीट की। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता हुआ। अंबा थाना क्षेत्र के परेड चौराहे के पास का ये पूरा मामला। पुलिस मामले की जांच में लगातार जुटी हुई है। मुरैना की ये तस्वीरें आप देखिए, चिंताजनक तस्वीरें। छात्र कोचिंग से लौट रहा था, उसी के साथ मारपीट की कोशिश, और उसके बाद जमकर 4 लोगों ने इसके साथ पिटाई की। आप देख सकते हैं साफ तौर पर। ये चूंकि वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और संज्ञान में भी आया पुलिस की, तो अब बदमाशों की पहचान की कोशिश। किस वजह से ये सब हुआ अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। अंबा थाना क्षेत्र के परेड चौराहे के पास की ये घटना बताई जा रही है। मामले की जांच में, तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। ये गंभीर तस्वीरें मुरैना से। एक बार फिर से मारपीट का ये मामला, चिंताजनक पूरी तस्वीरें। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करती हुई जिले की बढ़ती हुई आपराधिक घटनाएं। नकाबपोश बदमाश पहुंचे थे, जमकर मारपीट छात्र के साथ हुई है। किस वजह से हुआ है ये स्पष्ट नहीं हो पाया। जांच में हालांकि ये स्पष्ट होना कह सकते हैं कि उम्मीद है कि किस वजह से छात्र के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट की गई। सहयोगी अमित ज्यादा जानकारी देंगे। अमित, किस वजह से हुई पूरी घटना, क्या कुछ कार्रवाई अभी तक पुलिस की तरफ से? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि किस वजह से मारपीट की, लेकिन जब छात्र कोचिंग पढ़ करके अपने गांव लौट रहा था, इसी दौरान अंबा थाना क्षेत्र के परेड चौराहे के पास 4 से 5 नकाबपोश बदमाश आए और उन्होंने छात्र को बेरहमी से पीटा, सड़क पर डाल करके लात घूंसे बरसाए। इस दौरान छात्र भी घायल हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शहर में, बीच शहर में जो परेड ग्राउंड है, वहां पर इस तरीके से मारपीट की जाती है, तो इस बात से एक बात तो साफ है कि पूरे जिले भर में बदमाश हो या फिर फायरिंग के मामले हो या फिर मारपीट के मामले हो, ये आए दिन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इनके खिलाफ पुलिस के द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिस वजह से इनमें खौफ पैदा हो सके। परसों भी देखा गया था, कल भी देखा गया है कि अवैध फायरिंग की गई है कट्टे से, और आज फिर देखा गया है कि एक छात्र के साथ 4 से 5 ठीक है, चलिए देखने वाली बात की पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया अमित। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। ग्राम बरिया के मंजूर तराई में 4 घरों को तोड़ दिया है। हाथियों ने फसलों को नुकसान पहुंचाया है। इलाके में 14 हाथियों का दल अभी भी मौजूद है। वन विभाग दूर रहने की अपील कर रहा है लोगों से। हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत। मैनपाट वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए, अंबिकापुर के कुछ घरों को नुकसान पहुंचाया हाथियों ने। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं सुशील कौशिक। कहता है वोटर का काफिला आज आ पहुंचा है ग्वालियर जिले की भीतरवार विधानसभा सीट पर। रास्ता खराब है, लाइट कम आते है। कितना रोड खराब है, लेकिन आदमी निकल नहीं पाते हैं यहाँ से। और महंगाई इतनी है कि हम हताश तो हो चुके हैं। लाइट चली जाती है, सारी रात बच्चे रोते हैं। नहीं, विधायक तो आपके कांग्रेस के ही हैं, 15 साल हो गए। हाँ है जरूर, फिर कुछ किया नहीं है उन्होंने। वो कभी नहीं है यहाँ पर, कभी आते ही नहीं है ना। हमने आज तक उनको देखा यहाँ पर नगर में आते हुए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।